रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि पैसे के बारे में सोचने का एक नया तरीका है। आज हम इस रेवोल्यूशनरी बुक के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स को समझेंगे और 5 बड़े मनी मिथ्स को तोड़ेंगे जो हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम में बाधा बनते हैं। कियोसाकी का ये मास्टरपीस 2 फादर्स की कहानी है। एक पुअर डैड जो हाईली एजुकेटेड था लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रगल करता रहा, और एक रिच डैड जो कम पढ़ा लिखा था लेकिन फाइनेंशियली ब्रिलियंट था। ये कॉन्ट्रास्ट हमें दिखाता है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन में कितना बड़ा अंतर है। रिच डैड का सबसे पावरफुल लेसन था एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच फर्क समझो। उन्होंने बताया कि एसेट वो चीज है जो आपकी पॉकेट में पैसा डालती है और लायबिलिटी वो है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती है। ये सिंपल डेफिनेशन ही सब कुछ बदल देती है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि उनका घर एक एसेट है, लेकिन अगर वो सिर्फ ईएमआई खा रहा है और कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहा तो वो एक्चुअली एक लायबिलिटी है। दूसरा गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट है वर्क फॉर एसेट्स नॉट फॉर मनी। पुअर डैड हमेशा कहते थे अच्छी जॉब ढूंढो, सिक्योर सैलरी लो, लेकिन रिच डैड का अप्रोच था ऐसे एसेट्स बनाओ जो आपके लिए काम करें। यही वजह है कि अमीर लोग स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये चीजें उनके लिए पैसिव इनकम जनरेट करती हैं। तीसरा महत्वपूर्ण लेसन है फाइनेंशियल लिटरेसी का। रिच डैड कहते थे अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हैं तो आप हमेशा दूसरों की मर्जी पर रहेंगे। अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, ये सब स्किल्स हैं जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, लेकिन रियल लाइफ में सबसे ज्यादा काम आती हैं। चौथा पावरफुल कॉन्सेप्ट है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी जब भी आपकी सैलरी आए सबसे पहले अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करें, फिर बिल्स पे करें। ये माइंडसेट शिफ्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग सबसे पहले एक्सपेंसेस पे करते हैं और जो बचता है वो सेव करते हैं, जो कि गलत अप्रोच है। पांचवा लेसन है टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स। पुअर डैड हमेशा कहते थे सेफ खेलो, रिस्क मत लो, लेकिन रिच डैड का फिलॉसफी था सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप कोई रिस्क ही ना लें। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अब आते हैं 5 बड़े मनी मिथ्स पर जिन्हें ये बुक कंप्लीटली डिबंक करती है। मिथ नंबर 1, घर खरीदना सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। ट्रूथ, घर तभी अच्छा इन्वेस्टमेंट है जब वो इनकम जनरेट करे। अगर आप सिर्फ रहने के लिए घर खरीद रहे हैं और ईएमआई भर रहे हैं तो ये एक्सपेंस है, इन्वेस्टमेंट नहीं। रिच डैड कहते थे पहले इनकम जनरेटिंग एसेट्स खरीदो, फिर उनकी इनकम से अपना ड्रीम हाउस खरीदो। मिथ नंबर 2, अच्छी एजुकेशन मिले तो अच्छी जॉब मिलेगी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाएगी। ट्रूथ, ट्रेडिशनल एजुकेशन आपको एम्प्लॉय बनने के लिए तैयार करती है, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए नहीं। फाइनेंशियल एजुकेशन बिल्कुल अलग चीज है। आप पीएचडी होल्डर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट्स और टैक्स प्लानिंग नहीं आती तो आप फाइनेंशियली स्ट्रगल करेंगे। मिथ नंबर 3, पैसा बचाना ही सब कुछ है। ट्रूथ, सिर्फ सेविंग करना इन्फ्लेशन के सामने हार जाना है। रिच डैड कहते थे सेवर्स आर लूजर्स, क्योंकि बैंक में रखा पैसा इन्फ्लेशन की वजह से एक्चुअली कम हो जाता है। आपको अपने पैसे को काम पे लगाना होगा, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना होगा। मिथ नंबर 4, रिच लोग लकी होते हैं या फिर वो चोरी करते हैं। ट्रूथ, अमीर लोग फाइनेंशियली एजुकेटेड होते हैं और वो मनी को अलग तरीके से देखते हैं। वो अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं और अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के तरीके जानते हैं। लक का इसमें कोई रोल नहीं है, ये प्योर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। मिथ नंबर 5, जॉब सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रूथ, आज के टाइम में कोई जॉब परमानेंटली सिक्योर नहीं है। टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, इकोनॉमिक चेंजेस सब कुछ जॉब्स का अफेक्ट करता है। रियल सिक्योरिटी मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने में है। रिच डैड कहते थे डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू, यानी ऐसे इनकम स्ट्रीम्स बनाओ जो आपकी जॉब पर डिपेंडेंट ना हो। ये बुक का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक चॉइस है, लक नहीं। आपको अपनी माइंडसेट चेंज करनी होगी, फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी और एक्शन लेना होगा। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ थ्योरी नहीं देती, बल्कि प्रैक्टिकल रोड मैप देती है कि कैसे आप मिडिल क्लास माइंडसेट से निकलकर वेल्दी माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आज से ही शुरुआत करें। एसेट्स और लायबिलिटीज को समझें, फाइनेंशियल एजुकेशन लें, कैलकुलेटेड रिस्क्स लें और सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन लें, क्योंकि नॉलेज विदाउट एक्शन सिर्फ एंटरटेनमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं।